हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 10th बिहार बोर्ड का पोएट्री सेक्शन का जो दूसरा चैप्टर है ओड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि अलेक्जेंडर पॉप साहब के द्वारा लिखा गया है, मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। फ़िलहाल इस चैप्टर के माध्यम से हम सिर्फ इसके पोएट्री को देखेंगे, ना कि अलेक्जेंडर पॉप साहब के इंट्रोडक्शन को, उनके जीवन परिचय को नहीं देखेंगे, सिर्फ पोएट्री को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उनके इंट्रोडक्शंस जो हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, और आप भी अपने साथ एक कॉपी एक कलम लेकर बैठ जाइए, ताकि कहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको आप लिख सकें। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। कवि कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो है, हैप्पी द मैन, सुखी व्यक्ति वो है, हुज विश एंड केयर, जिसकी चाह और चिंता अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, थोड़े ही पैतृक ज़मीन पर होती है। इस विश का मतलब होता है चाह, इस केयर का मतलब होता है चिंता। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, सुखी व्यक्ति वो है जिसकी चाह और चिंता अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, थोड़े ही पैतृक ज़मीन पर होती है, अपने बाप दादा के ही ज़मीन पर होती है, अपने पूर्वजों की ज़मीन पर ही होती है। आगे कहते हैं कंटेंट टू ब्रेथ हीज नेटिव एयर, सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट रहते हैं। इस कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, सुखी व्यक्ति वो है जो अपने जन्मभूमि की हवा को सांस लेकर संतुष्ट रहता है। इन हिज ऑन ग्राउंड, अपने ही घर में, अपने ही ज़मीन में। आगे कवि कहते हैं हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड। कवि कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो है जो अपने पशुओं के झुंड से दूध प्राप्त करता हो। इस हर्ट्स का मतलब होता है पशुओं का झुंड, मवेशियों का झुंड। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, जो अपने मवेशियों के झुंड से दूध प्राप्त करता हो। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, जो अपने खेतों से रोटी प्राप्त करता हो, वो सुखी व्यक्ति होता है। आगे कवि कहते हैं हुज फ्लॉक्स सप्लाई में टायर, सुखी व्यक्ति वो है जो भेड़ों के झुंड से, भेड़ों के, इस फ्लॉक्स का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। हुज फ्लॉक्स सप्लाई विथ टायर, सुखी व्यक्ति वो है जो अपने भेड़ों के झुंड से कपड़े प्रदान करता हो। इस अटायर का मतलब होता है कपड़ा। हुज ट्रीज इन समर इल हिम शेड्स, सुखी व्यक्ति वो है जो गर्मी के ऋतु में, गर्मी के मौसम में छाया प्रदान करता हो। इन विंटर फायर, और जाड़ा में आग प्रदान करता हो। अब कभी कहते हैं ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नेडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। कभी कहते हैं कि वे लोग आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। हु कैन अनकंसर्नेडली, जो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के बिताता हो आवर्स डेज एंड ईयर्स, अपने घंटों को बिताता हो, अपने दिनों को बिताता हो, अपने वर्षों को, अपने सालों को बिताता हो, स्लाइड सॉफ्ट अवे, आसानी से। आगे कभी कहते हैं इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, सुखी व्यक्ति वो होता है जो शरीर से स्वस्थ होता है। हेल्थ मतलब स्वस्थ, बॉडी मतलब शरीर। सुखी व्यक्ति वो होता है जो शरीर से स्वस्थ होता है। एंड पीस ऑफ माइंड, जो दिमाग का शांत होता है। क्वाइट बाय डे, वो दिनों दिन बिल्कुल शांत ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। कभी कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो है जो रात को साउंड स्लीप बाय नाइट, जो रात को गहरी नींद में सोता है। इस साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरा नींद। सुखी व्यक्ति वो है जो रात को गहरी नींद में सोता है। स्टडी एंड ईज, काम करता है, अध्ययन करता है और आराम करता है। सुखी व्यक्ति वो है जो रात को गहरी नींद में सोता है और काम भी करता है, आराम भी करता है। जब हम लोग अपना किसी काम को करके आराम करने के लिए बैठते हैं तो कितना आनंद की प्राप्ति होती है, कितना मज़ा आता है। कभी वही कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो है जो रात को गहरी नींद में सोता है, स्टडी करता है, काम करता है, अध्ययन करता है, आराम करता है। इस मतलब होता है आराम करना।
टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, जब ये दोनों कार्य हमारे होते हैं, जब हम किसी काम करके आराम करने बैठे हैं तो क्या होती है, स्वीट रिक्रिएशन मतलब मधुर आनंद की प्राप्ति होती है। इस स्वीट रिक्रिएशन का मतलब होता है मधुर आनंद। नेक्स्ट वर्ड कहते हैं एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज नॉट प्लीज विथ मेडिटेशन, एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। कभी कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो है जो निर्दोष होता है, जो किसी के साथ कोई गलत नहीं करता है। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, सुखी व्यक्ति वो है जो प्रायः जो डेली मेडिटेशन करता हो, ध्यान करता हो। इस मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान करना, मेडिटेशन मीन्स ध्यान करना। अब कभी कहते हैं कि 10 इसी प्रकार लेट मी लीव अनसीन अननोन। इस अनसीन का मतलब होता है अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और अननोन का मतलब होता है अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते हैं। कभी कहते हैं इसी प्रकार 10 इसी प्रकार लेट मी लीव अनसीन अननोन, मुझे अदृश्य और अज्ञात रहने दो, ना मुझे कोई देखे और ना मुझे कोई जाने, मुझे मशहूर होने का शौक़ नहीं है। 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, मुझे इसी प्रकार मतलब अनलैमेंटेड मतलब होता है बिना विलाप किए, बिना रोए, बिना बिलखे। 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, मुझे इसी प्रकार बिना विलाप किए रोने दो। कभी कहते हैं 10 इसी प्रकार लेट मी लीव अनसीन अननोन। इस अनसीन का मतलब होता है अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अननोन मतलब अज्ञात, जिसको हम जान नहीं सकते हैं। कभी कहते हैं 10 लेट मी लीव अनसीन अननोन, इसी प्रकार मुझे अदृश्य और अज्ञात रहने दो, इसी प्रकार मुझे अदृश्य और अज्ञात रहने दो। 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, इस अनलैमेंटेड का मतलब होता है बिना विलाप किए, बिना रोए, बिना बिलखे, बिना किसी दुख के, बिना किसी दर्द के। कभी कहते हैं मुझे इसी प्रकार 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, मुझे बिना विलाप किए मरने दो, मुझे भी अकेला जीवन जीने दो। स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से चला जाऊँगा, एंड नॉट आई स्टोन टेल वेयर आई लाई, जब मैं मरूंगा मेरे कब्र तक पे एक भी पत्थर ना रखना, ताकि वो ना ये बता सके कि मैं कहाँ हूँ। धन्यवाद, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ।